हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ्लटर। तो फ्लटर के कोर्स को स्टार्ट करने से पहले हम फ्लटर के बारे में कुछ थोड़ा सा डिफ़ाइन करेंगे कि फ्लटर को हम क्यों यूज़ करते हैं और किस लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं और किन सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हम अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्लटर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी लाजमी प्रेस करें। और जितने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोर्सेज़ हैं प्लीज़ आप उनको शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोग भी इनसे फ़ायदा उठा सके। जो है कि जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनको जो है वो स्किल सीख सके। तो फ्लटर के बारे में जो है हम पढ़ते हैं व्हाट इज़ फ्लटर। फ्लटर के बारे में हम कुछ डिफ़ाइन करेंगे, जैसे फ्लटर फ्रेमवर्क इज़ एन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म बाय गूगल। फ्लटर जो है वो एक फ्रेमवर्क है, ओपन सोर्स है, मतलब उसका कोड जो है आप रीड एंड राइट कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म बाय गूगल, फ्लटर को जो है वो डेवलप किया है गूगल ने। दैट अलाउज बिल्डिंग नेटिव क्रॉस प्लेटफॉर्म सच एज फॉर एंड्रॉयड, लिनक्स, मैकओएस, विंडोज़ एंड गूगल के लिए। आप उसको जो है वो नेटिव क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि आप उस पर एंड्रॉयड के लिए भी बना सकते हैं ऐप, लिनक्स के लिए भी, मैकओएस के लिए भी और विंडोज़ के लिए भी और गूगल के लिए भी। तो ये उसमें जो है एक एडवांटेज है कि आप फ्लटर के थ्रू आप कंप्लीट 3 से 4 ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए आप ऐप और विंडोज़ के लिए वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं विद वन कोड बेस। मतलब एक ही कोड के थ्रू आप जो है इन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं और विद वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इसके साथ जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अटैच होती है जिसको हम डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अगर डार्ट की आप जो है वो कंप्लीट कोर्स देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आएंगे। और जैसे अगर आपको मैं बताऊं, अगर मैं यूट्यूब सर्च करूं, आपको मैं दिखा देता हूं कि आपने डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोर्स आपने कैसे जो है उसको सर्च करना है। तो सर्च बार में आप सिंपल लिखेंगे टेक्सविन, आप हमारे चैनल पर आएंगे और उसके बाद टेक्सविन ये हमारा चैनल है और इसको आपने ओपन कर लेना है और उसके बाद आपने प्लेलिस्ट पर क्लिक कर लेना है। तो प्लेलिस्ट के बाद आप जो है इसमें आपको डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंप्लीट कोर्स यहाँ से आप उसको सीख सकते हैं। अब उसके बाद हम फिर से चलते हैं, जैसे आपको मैंने बताया कि वन कोड बेस मतलब एक ही कोड आपने लिखना है जिससे आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं। और इसके बाद फ्लटर यूजेस डार्ट विच इज़ फोकस्ड ऑन द फ्रंट एंड। फ्लटर जो है वो डार्ट के साथ यूज़ करते हैं, फोकस करते हैं फ्रंट एंड के लिए, मतलब आपको जो शो होगा यूआई के लिए, दैट इज़ यूज़र इंटरफेस डेवलपमेंट के लिए। डार्ट वाज डेवलप्ड बाय गूगल, और डार्ट को भी जो है वो बनाया है गूगल ने, और फ्लटर को भी डार्ट ने गूगल ने क्रिएट किया है, डेवलप किया है, और डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी गूगल ने जो है वो डेवलप किया है। एंड इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है कि बेस पे जो है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। द सिंटैक्स फॉर डार्ट इज़ एन मिक्सचर ऑफ जावास्क्रिप्ट, मतलब इसका जो लिखने का स्टाइल है, सिंटैक्स है डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो जावास्क्रिप्ट, जावा एंड सी शार्प जो है इनको मिक्स करके डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स जो है वो क्रिएट हुआ है। अब नेक्स्ट पे हमारा जो है फीचर्स एंड एडवांटेज है, हम फ्लटर को क्यों चूज़ करें। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है, जैसे नंबर 1 पॉइंट है हॉट रीलोड का। हॉट रीलोड का मतलब ये हॉट रीलोड मेक इट पॉसिबल टू सी चेंजेस इन द कोड इमीडिएटली बाय मेकिंग देम विजिबल इन द यूआई। हॉट रीलोड का मतलब ये कि आपको जो है वो पूरे एप्लीकेशन को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आप कोड में चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक वो जो है आपका एप्लीकेशन जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, आपका आउटपुट वो ऑटोमेटिक हॉट रीलोड हो जाएगा। और इसमें एक है हॉट रीलोड और दूसरा है हॉट रीस्टार्ट। हॉट रीलोड का मतलब आपको पूरे एप्लीकेशन को, पूरे प्रोजेक्ट को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको आपने जो चेंजेस किए सिर्फ उसी को जो है वो रिफ़्रेश कर देगा। और हॉट रीस्टार्ट का मतलब ये है कि आपको पूरे प्रोजेक्ट को रिस्टार्ट करना जो है वो इसमें काफ़ी सारा जो है उसमें टाइम लग जाता है, तो इसलिए इसमें एक एडवांटेज है हॉट रीलोड का। तो सेकंड पॉइंट जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट है। फ्लटर enables developers to write code that works on a variety of platforms. Two separate application can use the same code base। मतलब क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब ये है कि आप उसमें जो है अगर आप कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो वो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा और उस पर आप एक ही कोड को लिख के आप
दो एप्लीकेशन बना सकते हैं। जैसे अगर आपको मैं एक एग्जांपल दूँ, अगर आपने एंड्रॉयड के लिए एप्लीकेशन बनानी है तो भी आप फ्लटर के एक ही कोड लिखेंगे, और अगर आपने iOS के लिए भी वो बनाना है तो सेम कोड जो है आपका iOS में भी, एप्लीकेशन में भी चलेगा, ऐप के लिए चलेगा। और तीसरी इसमें एडवांटेज और फीचर ये है कि विजेट लाइब्रेरी, एवरीथिंग इन फ्लटर इज़ डिफाइंड एज अ विजेट। विजेट का मतलब अगर आपको मैं बताऊं, विजेट का मतलब ये है कि आप पेजेस का इस एग्जांपल ले लें कि जैसे पेजेस होते हैं HTML के, CSS के, जावास्क्रिप्ट के, तो इसी तरह जो है फ्लटर में विजेट्स कहलाते हैं। विजेट्स में एडवांटेज ये है कि उसमें आपको जो है वो पूरा रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप सिंपल एक विजेट को रिफ़्रेश कर सकते हैं, जिससे काफ़ी सारा जो है वो लोड टाइम डिक्रीज़ हो जाता है। द विजेट कैन बी एनीथिंग सच एज पैडिंग, कलर और मेन्यू। इसमें आप विजेट्स को पैडिंग भी दे सकते हैं, कलर भी दे सकते हैं, स्टाइलिंग आपके ऊपर है कि आप जो भी इसमें स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो ये जो है फ्लटर में एक एडवांटेज है। अब नेक्स्ट जो है वो नेटिव परफॉर्मेंस। फ्लटर इज़ जनरली कंसिडर्ड टू हैव बेटर परफॉर्मेंस देन नेटिव ऐप्स इन टर्म ऑफ स्पीड एंड रिस्पॉन्सिवनेस। फ्लटर जो है नेटिव प्लेटफॉर्म, नेटिव ऐप्स मतलब नेटिव, अगर आप रिएक्ट नेटिव पे कोई ऐप क्रिएट करना चाहते हैं तो इससे फ्लटर की परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, और इसकी स्पीड भी उससे अच्छी होगी, रिस्पॉन्सिव भी जो है उसके मुकाबले में, नेटिव ऐप के मुकाबले में अच्छी होगी। अब नंबर 5 पॉइंट है ओपन सोर्स। फ्लटर इज़ एन ओपन सोर्स, उसके कोड को आप रीड एंड राइट कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय गूगल to create Flutter applications. Several design options can be explored by developers. Applications that are easy to use can be created with the help of Cupertino widgets and material designs. Cupertino widgets हम उसलिए डिज़ाइन करते हैं, जैसे iOS के लिए हम अगर आप ऐप क्रिएट करना चाहते हैं तो हम widgets, Cupertino widgets हम उसमें यूज़ करेंगे। तो ये ओपन सोर्स, इसमें कुछ एडवांटेजेस हैं और फीचर्स हैं, इसलिए हम इसको फ्लटर को चूज़ करते हैं, बल्कि नेटिव ऐप्स के थ्रू हम फ्लटर को ज़्यादा अहमियत देते हैं। इस वजह से कुछ 5 जो है वो फीचर्स एंड एडवांटेज है। अगर आप और भी कोई क्वेश्चंस करना चाहते हैं जैसे फीचर्स और एडवांटेजेस के बारे में, तो आप मुझे कमेंट में बता दिएगा। दूसरी चीज़, अगर आप फ्लटर के बारे में और भी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर आएंगे। जैसे अगर आप सर्च करेंगे गूगल पर टेक्सफिन, तो आपको टॉप में मिल जाएगा टेक्सफिन डाइव इनटू टेक्नोलॉजी एंड ब्लॉग्स। तो हमारे वेबसाइट का लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी उसको देख सकते हैं। तो जैसे आप हमारे वेबसाइट पर आएंगे और आप ब्लॉग्स में भी आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं फ्लटर के बारे में, तो आपको मैं एक सिंपल सा दूसरा तरीका बता दूँ। आपने जाना है एक्सप्लोर टॉपिक्स के ऊपर, और आपने यहाँ फ्लटर के ऊपर अगर आप F जो है वो सॉर्टिंग में F देखेंगे तो F के ऊपर फ्लटर आप उस पर क्लिक कर लेना है। तो आपको फ्लटर के बारे में जितने भी मैंने ब्लॉग्स क्रिएट किए हैं वो आपको यहाँ जो है वो मिल जाएंगे। जैसे नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू फ्लटर। जैसे इसको अगर मैं स्टार्ट करूँ तो आपको जितना भी इसमें डेटा होगा वो आपको यहाँ मिल जाएगा। आप देख सकते हैं व्हाट इज़ फ्लटर, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ, आप कंप्लीट आपको यहाँ उसके बारे में, फ्लटर के बारे में मिल जाएगा। और अब हम चलते हैं अपने फिर से टॉपिक के ऊपर। बेनिफिट्स के बारे में हम देख लेते हैं। वन कोड नंबर 1 है विद वन कोड डेवलपर्स कैन टारगेट एंड्रॉयड एंड iOS बेस्ड डिवाइस, डेस्कटॉप्स एंड द वेब। जैसे मैंने पहले भी बात की कि वन कोड है फ्लटर, आप उसके लिए एंड्रॉयड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, iOS के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल जो है वो वन कोड बेस है। फ्लटर इज़ वेरी इजी टू लर्न एंड यूज़। फ्लटर जो है सीखने के लिए और यूज़ करने के लिए बहुत ही ईजी है। और इजी टेस्टिंग, ऐप टेस्टिंग इज़ वेरी इजी इन फ्लटर बिकॉज ऑफ फ्लटर यूनिट टेस्टिंग फंक्शनैलिटी। अगर आप फ्लटर के ऐप को टेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी बहुत ही ईजी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और नंबर 4 पॉइंट है UI लाइब्रेरी। The Flutter framework offers inbuilt UI functions that enhance the UI and UX. अब Flutter में जो है हम यूज़ करते हैं लाइब्रेरीज़। Flutter framework के लिए इनबिल्ट लाइब्रेरीज़ जो UI और UX के लिए जो है वो फंक्शंस को एनहेंस बनाने के लिए बहुत ही मदद देती है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। और उसके बाद है कस्टम इंटरफेस। Flutter has built-in functions that help us to create a custom interface. बिल्ट इन उसमें कस्टम इंटरफेस के लिए भी कुछ फंक्शंस है। स्केलेबिलिटी, अब 6 नंबर पॉइंट है फ्लटर स्केल्स विल विच हेल्प्स टू फ्यूचर स्कोप। अब उसके बाद जो देख लेते हैं हम विजेट्स के बारे में। एवरीथिंग इन फ्लटर इज़ अ विजेट।
फ्लटर में सब कुछ जो है वो विजिट में डिफाइन होता है। तो विजिट्स भी दो टाइप्स के होते हैं, नंबर 1 स्टेटलेस विजिट, नंबर 2 है स्टेटफुल विजिट। अब स्टेटलेस विजिट का मतलब है स्टैटिक वेबसाइट, स्टैटिक विजिट होगा, डू नॉट चेंज, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। और स्टेटफुल विजिट आप उसको जो है वो डायनेमिक होते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं किसी भी वक्त। तो इसकी एग्जांपल अगर आपको मैं दूं कि स्टेटलेस विजिट का मतलब ये है कि आप HTML का पेज ले लें जो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, और स्टेटफुल विजिट का मतलब है कि आप PHP का कोई डायनेमिक पेज ले लें जो आप उसको किसी भी वक्त और किसी भी टाइम आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ चेंजेस है स्टेटलेस और विजिट के और स्टेटफुल विजिट के। अब उसके बाद विजिट्स के बारे में कुछ डिफाइन है। तो विजिट्स जो है वो लेआउट विजिट्स की 4 टाइप्स हैं। नंबर 1 स्पेसिफिक लेआउट विजिट्स और इंडिपेंडेंट लेआउट विजिट्स, सिंगल चाइल्ड लेआउट विजिट्स और मल्टीपल चाइल्ड लेआउट विजिट्स। तो नंबर 1 है स्पेसिफिक लेआउट विजिट्स, जिसमें स्केप फोल्ड आएगा, एप बार मतलब आपका जो है वो टॉप मेन्यू बार आप उसको कह सकते हैं, बॉटम में नेविगेशन बार आ जाएगा, टैब बार व्यू एंड टैब बार आ जाएगा, लिस्ट टाइल आ जाएगा, बटन्स आ जाएंगे, यूज़र इनपुट विजिट्स आ जाएंगे, डेट पिकर्स एंड डायलॉग्स आ जाएंगे। तो ये कुछ जो है वो स्पेसिफिक लेआउट विजिट्स हैं। और नंबर 2 पे है इंडिपेंडेंट लेआउट विजिट्स, जिसमें टेक्स्ट आ जाएंगे, इमेजेस आ जाएंगे, आइकन्स आ जाएंगे, बिल्ट इन ये सब विजिट्स हैं, और फॉर्म्स आ जाएंगे। तो सिंगल चाइल्ड लेआउट विजिट्स में कंटेनर्स है, पैडिंग है, अलाइन है, सेंटर है, साइज बॉक्स है, ये कुछ स्टाइलिंग आ जाएगी। मल्टीपल चाइल्ड लेआउट विजिट्स में आ जाएंगे रो, कॉलम, स्टैक, लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू, एक्सपेंडेड एंड टेबल, जिसमें आपको जो है वो रिस्पॉन्सिवनेस के लिए आप मल्टीपल चाइल्ड लेआउट विजिट को यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद है पब्लिशिंग फ्लटर ऐप। अगर आपने एक अपना जो है वो फ्लटर का ऐप क्रिएट कर लिया तो आप उसको किस तरह पब्लिश कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड पर उसको पब्लिश करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पर उसको विजिट का पब्लिश करेंगे। अगर iOS के लिए आप उसको पब्लिश करेंगे तो एप्पल ऐप स्टोर के लिए, और वेब के लिए अगर आपको करना पड़ेगा तो उसको पहले फ्लटर ऐप को आपने डिप्लॉय करना पड़ेगा वेब सर्वर के थ्रू, तब आपको जो है वो वेब एप्लीकेशन वेब के लिए आप उसको पब्लिश कर सकते हैं। अगर आपने डेस्कटॉप के लिए करना है तो क्रिएट एग्जीक्यूटेबल फाइल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, आपको कुछ उसकी चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ एक्सटेंशंस चेंज करने पड़ेंगे, कुछ इसकी फाइल्स इंक्लूड करके फिर आप उसको डेस्कटॉप के लिए आप उसको पब्लिश कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारी कुछ चेंजेस है, जैसे फ्लटर फॉर वेब एंड डेस्कटॉप के लिए सेम कोड बेस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, मोबाइल वेब एंड डेस्कटॉप के लिए। वेब के लिए अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट को हम उसको फ्लटर ऐप को हमने उस पर रेंडर करना पड़ेगा। किस चीज़ पर? HTML को, CSS को और जावास्क्रिप्ट पर हम उसको रेंडर करेंगे। और डेस्कटॉप पर अगर हम उसको रेंडर करेंगे तो प्रोवाइड नेटिव लाइक परफॉर्मेंस ऑन विंडोज़, मैकओएस और लिनक्स पर। और उसके बाद अगर आपको मैं फ्लटर की ऐप्स दिखा दूं कि फ्लटर पे कौन कौन सी ऐप जो है वो क्रिएट हुई है, तो ऐप रिव्यू, ऐप क्रिएटेड, हम ये लिख लेते हैं, ऐप क्रिएटेड विद फ्लटर। तो हमारा कुछ जो है वो क्रिएट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं शोकेस, अगर फ्लटर की हम ओरिजिनल वेबसाइट पर जाएंगे तो हमारा जो है फ्लटर ऐप्स एंड क्रिएटेड जैसे गूगल पे है, गूगल अर्थ है, गूगल एड्स, गूगल क्लासरूम, यूट्यूब क्रिएट, ये हमारी जितने भी वेबसाइट ऐप्स हैं ये बनी है फ्लटर के ऊपर। जैसे गूगल क्लाउड है, ये भी बनी है, और गूगल वन, ये सब जो है जितनी भी ऐप्स हैं ये बनी है फ्लटर के ऊपर। अब फ्लटर को कौन कौन से जो है वो कंपनीज यूज़ कर रही हैं, तो यूनिवर्सल स्टूडियोज़ है, सुपरसेल है, एटरमैक्स है, मनी है, ये जो जितनी भी ऐप्स इसकी बनी है वो यूज़ हो रही है फ्लटर के ऊपर। और टेंसेंट है, और उसके बाद अगर आपको मैं दिखाऊँ डेवलपर स्टोरीज़ है, तो ये डेमोज, ये alibaba.com ये भी बनी है फ्लटर के जो है वो सॉफ्टवेयर के ऊपर। और ईबे है, गूगल पे है, और ड्रीम11 है, आप स्क्वायर है, टेंसेंट है, ये टोयोटा है, जितने ये आपको जो है वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ है उनकी वेब एप्लीकेशन बनी है, उनकी एप्लीकेशन जो है वो फ्लटर के ऊपर ही बनी है। तो इसका आप ख़ुद ही जो है वो यूज़ कर सकते हैं कि ये कितनी जो है वो पावरफुल जो है वो सॉफ्टवेयर है और इसकी कितनी डिमांड हो सकती है।
तो उसके बाद अगर आपको मैं फ्लटर के फ्यूचर के बारे में बताऊं तो आप ख़ुद इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप कितनी बड़े जो है वो कंपनीज़ है जो वर्ल्ड की टॉप कंपनीज़ में आती है, और वो भी जो है वो फ्लटर के ऊपर अपनी एप्लीकेशन को क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे। तो आप इसके फ्यूचर को ख़ुद ही जो है वो अंदाज़ा आप ख़ुद ही उसको जो है वो एनालाइज़ कर सकते हैं कि कितनी बड़ी जो है ये कंपनी है। और उसके बाद हम जो है वो फ्लटर का कंप्लीट कोर्स जो है वो बना रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप में हम एक एक चीज़ को सीखेंगे। तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्लटर के कोर्स को आप प्लीज़ सीखें और जो है उसको शेयर करें ताकि और भी लोग इस स्किल से जो है वो फ़ायदा उठा सकें और उसको सीख सकें। और अगर आप जो है हमारे वेबसाइट पर आएंगे तो आपको जितने भी ब्लॉग्स हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, आप उससे जो है वो सीख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे ब्लॉग्स हैं और आप उससे जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के आप उससे और यहाँ से उसको देख सकते हैं। तो हमारी जो है वो प्रेजेंटेशन जो है कंप्लीट हो चुकी है फ्लटर के बारे में। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।